हेलो गाइस, दिस रियम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करेंगे आरएल वीपी पे कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तब तक आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते हो। ठीक है बच्चों, तो ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, एकदम बहुत ही फटाफट बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इसमें चेक हो जाएगी और उसके बाद हम लोग फिर हायर प्रॉब्लम्स भी देख सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक काम करें, सबसे पहले फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, खुद से अटैम्प्ट लें और अटैम्प्ट लेने के बाद अपना अप्रोच और मेरे अप्रोच को ज़रूर मिलाएं, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें मैंने बोली हों जो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएं, कुछ एडवाइस मैंने दिया हो जो आपके लिए अच्छा रहे, और जिनसे नहीं बना है वो जाके फिर से लेक्चर को आप समझें, जो आपने नोट्स बनाया है उसको फिर से पढ़ें और देखिए क्या गड़बड़ हो गया है, कहाँ पे छूट गया है कॉन्सेप्ट आपका, क्या चीज़ें आपको याद नहीं हैं, क्योंकि चीज़ों का याद रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक का स्क्रीनशॉट आप ले लें बच्चों। चलें नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th का स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप एकदम ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कंटिन्यू करने के पहले आप ज़रूर अटैम्प्ट लें, ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि इससे ही आपका बेटरमेंट हो सकता है, इससे ही आप बेहतर हो सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बट न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आप कहीं से आंसर देख लेते हैं या फिर उसको नोट कर लेते हैं, दैट विल नॉट दैट मच बेनिफिशियल। ओके बच्चों, इसलिए आप पहले ईमानदारी से सॉल्व करें खुद से सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है आपको या फिर कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको। तो जब आप यहाँ पे फिर से सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो आई थिंक क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, चलो फिर, और यही तरीका भी है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ठीक है, पहले खुद से अटेम्प्ट लें और फिर उसके बाद देखें कि अगर प्रॉब्लम हो गया है तो आखिर क्या प्रॉब्लम था, मैं क्या था जो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर पाया। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी तैयारी करते हो, जेई या एडवांस या मेडिकल जो भी कर रहे हो आप, उसमें एक चीज़ें होती हैं कि उस एग्जामिनेशन प्रेशर में आपका ब्रेन में वो जो क्वेश्चन दिया है वो क्लिक होना चाहिए। जब तक एट ए टाइम वो क्लिक नहीं होगा तब तक आपका सारा नोट्स पढ़ा हुआ सब बेकार है। ठीक है, सारा नोट्स आपका बनाया हुआ बेकार है, अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग्स में बना बना के आपने रख लिया, बट दैट विल नॉट वर्थफुल एट दैट डे जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे आप होंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अब जब आप वीडियो कंटिन्यू कर रहे हो तो आप खुद से ट्राई कर चुके हो। और स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या कहता है, पहले कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। सोल्यूट का मास निकालना है, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट अपने को निकालनी है। ये पहली बात हो गई। जिसका मोलर मास 40 दिया है, इसका मोलर मास सोल्यूट का दे दिया गया है 40, और विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। जिसको डिजॉल्व किया, मतलब इस वेट को डिजॉल्व किया जा रहा है 114 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन इज अ सॉल्वेंट यहाँ पे, तो कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने को दे दिया है, यानी कि वेट ऑफ ऑक्टेन दे दिया है आप लोगों को 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। 80% तक घटा दिया गया है ना। तो 80% घटा के कर दिया गया है, तो रिड्यूस टू 80% मतलब घटाकर 80% कर दिया गया है ना। तो घटाकर 80% कर दिया गया है, इसका क्या मतलब है। तो जैसे मान लें लेट इनिशियल प्रेशर अगर ऑक्टेन का रहा होगा शुद्ध फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, अगर 100 मान ले तो इसे घटाकर 80% कर दिया गया, यानी कि इसको जो घटाकर मतलब सॉल्यूशन को बनाकर, सॉल्यूशन बनने के बाद घटाकर 80% कर दिया गया, तो 80 हो गया। वो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर टू 80%, होता है रिड्यूस बाय। अगर रिड्यूस बाय होता तो 80% से घटा दिया जाता है, यानी कि पीएस आपका हो जाता है 20, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस टू है, तो टू और बाय में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को पता है पी नॉट इतना दिया है, पी एस इतना दिया है, आपको सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, आपको वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। अब आप रॉल्स लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो रॉल्स लॉ तो काफ़ी मैंने बताया था पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट बराबर मोर फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और एक मैंने बताया था पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस बराबर मोल ऑफ सोल्यूट।
बाय मोल ऑफ द सॉल्वेंट। आई थिंक ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा यूजफुल होगा, उसमें कैलकुलेशन कम है। तो देखें, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ किसके लिए, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ RLVP हम लोग जानते हैं क्या है कि P0 माइनस PS बाय PS इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज़ें होती हैं, और ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, इसको दिखाया भी था ये कैसे आते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि सारी की वैल्यू रख दो यहाँ, तो सारी की वैल्यू अगर हम रख दें तो P0 की वैल्यू कितनी है, P0 आपका है 100, 100 माइनस 80 आपका 20 हो गया, और PS आपका कितना है 80, तो आपका 80 हो गया। और मोल ऑफ सोल्यूट के बारे में मुझे क्या पता है, तो अपने को वेट पता नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट पता है। तो वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। और मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि 114 है बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C8H18। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालें तो 12 96 18 114 ही हो जाता है, 114 ही आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो 114 और बाय मॉलिक्यूलर वेट तो 114। अब यहाँ से आप W कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ से 114 कट गया और W आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 14 14 to 2 20, 2 टाइम्स में 2 और 2 10 ग्राम। तो यहाँ से आपका आ गया 10 ग्राम। आई थिंक आंसर 10 ग्राम ही है, आंसर 10 ग्राम ही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अगर यहाँ पे आप लोग ले लेते P0 माइनस PS बाय P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो कि बहुत बच्चों ने ले भी लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे यहाँ पे ले लिए होंगे उनका भी आंसर आया होगा नो डाउट, बट वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि वहाँ होता क्या है कि मोल फ्रैक्शन लेने के बाद मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सोल्यूशन लेना पड़ जाता है। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन लेने का मतलब हो गया कि आप उसके जगह पे फिर मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखें, तो इट बिकम्स टू कैलकुलेटिव, और वहाँ पे थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वे। तो जिसने इस रास्ते से बनाया है या इस तरह से बनाया है, आई थिंक उन्होंने सबसे अच्छा अप्रोच लिया। और जिन्होंने मोल फ्रैक्शन से बनाया है तो उनके लिए बात सीखने वाली है कि आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपके पास कौन सा फॉर्मूला किस समय लगाना है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट टू थिंक। चल ले भाई, सेकेंड नंबर देख लें। सेकेंड नंबर क्या कहता है, सेकेंड नंबर कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर। तो 185 टॉर है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। तो when 1.2 gram of a non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree Celsius, its vapor pressure was 183 टॉर। यानी कि एसीटोन आपका एक सॉल्वेंट हो गया जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट 1.2 ग्राम जब ऐड किया गया, तो वेपर प्रेशर 185 से गिरकर 85 से घटकर कितना हो गया, 183 हो गया। यानी कि एक तरह समझ सकते हैं दिस इज अ प्योर फॉर्म, तो हम लोग कह सकते हैं P0 आपका हो गया 185 टॉर। टॉर कहें या फिर mm ऑफ Hg एक ही चीज होता है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg होता है। तो जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उसको लिख सकते हैं आप लोग, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, और P0 हो गया, PS कितना हो जाएगा इसका, तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालने के बाद आपका वेपर प्रेशर हो चुका है 183 टॉर। और सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है कि उसमें सॉल्वेंट कितना डाला गया है, एसीटोन इसमें कितना डाला गया है, एसीटोन डाला गया है 100 ग्राम सॉल्वेंट है इसमें, और सोल्यूट कितना डाला गया है, सोल्यूट आपका लिया गया है कितना बच्चों, 1.2 ग्राम। और आपको निकालना क्या है, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मोलर मास निकालना है, अगेन मोलर मास निकालना है, तो आई थिंक दिस फॉर्मूला इज वेरी सुटेबल। तो इसी को लेके चलते हैं, मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूला को नहीं लेंगे। और चूंकि देखो यहाँ पे RLVP लगेगा, क्योंकि देखो वेपर प्रेशर घट जा रहा है, घट जा रहा है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी लिखा हुआ है। तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, जब कभी भी आपको सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन का क्वेश्चन आए तो आप RLVP का लॉ ही लगाना है। तो यहाँ पे ये पता चल चुका है, आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ RLVP, रॉल्स लॉ रॉल्स लॉ ऑफ RLVP पे ही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों। और फॉर्मूला मेरे पास काफ़ी सारा है, तो मैं लगाऊंगा ये फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन वाला नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा P0 माइनस PS बाय P0
सॉरी पी एस इज इक्वल टू, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। आप वैल्यू रख दें तो पी नॉट कितना है 185 और 183, तो घट के हो जाएगा, घटने का डिफरेंस हो जाएगा 2, और पी एस 183 इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट 1.2 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो 100 ग्राम है इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा एसीटोन का, तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज डायमिथाइल कीटोन CH3CO CH3 है ना। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला आप निकालें, तो ये 12 3 15 दूना 30 30 और 30 12 42 42 एंड 16, तो 48 68, तो आई थिंक सॉरी 58, अच्छा 58 हो जाएगा, तो 58 इज द मॉलिकुलर वेट। अब यहाँ से एम आप निकाल लें, इट इज सो इजी, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 58 बाय 2 इंटू 100 इंटू 183, देखिए सही है या नहीं, एम ऊपर ले गए, 1.2 इंटू 58 इंटू 183 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, सही है। अब इसको आप सॉल्व करें, तो आई थिंक इसको सॉल्व करने के बाद आपका कितना आना चाहिए 64, वो 64 आ ही जाएगा, नो डाउट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन में हो चुका है। तो बस यहाँ पे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला तो आपके पास काफ़ी है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है ये भी आपको याद रखना है, कि जिससे कि लेस कैलकुलेशन आप में आ पाए। ठीक है बच्चों, तो ये रहा 2 क्वेश्चन हो गया है, हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलें। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ Hg। थर्ड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ Hg एट 373 केल्विन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर ध्यान देखें तो आपको सॉल्यूशन के बारे में डायरेक्ट कहा दे रहा है, तो पी एस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, तो पी एस बराबर लिख सकते हैं कितना है बच्चों 750 mm, 750 mm ऑफ Hg ये कह रहा है। कैलकुलेट, लेकिन कितने पे कहता है एट 373 केल्विन, टेम्परेचर दिया है बच्चों 373 केल्विन। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अब देखो यहाँ पे अपने को सिर्फ पीएस ही दिया गया है, पी नॉट की जानकारी नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन थोड़ा याद करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्वस, तो एक्वस का मतलब मैंने समझाया हुआ तुम लोगों को, वाटर इज अ सॉल्वेंट। अब वाटर एज ए सॉल्वेंट है और उसको कितने टेम्परेचर पे रखा गया है 373, तो अगर तुमको याद हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 373 होता है, और मैंने पढ़ा रखा है कि किसी भी लिक्विड को अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पर रख दिया जाएगा तो जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल बात है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, सो दैट पी नॉट का जो मान होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ATM, जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो कुछ लिखा हुआ नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, तो आई थिंक आपको 1 ही ATM ही लेना होगा, ठीक है, तो और लेना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। तो और 1 ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। तो ये चीज़ याद रखना है, जब कभी भी आपको पी नॉट नहीं दिया गया हो, खास करके वाटर में सीन होता है, जब कभी भी पी नॉट नहीं दिया गया हो और टेम्परेचर 373 लिख दिया गया है और वाटर एज ए सॉल्वेंट है आपके पास, तो पी नॉट के लिए कहीं दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट 760 ही लेना है। अगर बाय द वे वाटर की जगह पे कोई और सॉल्वेंट होता, मान लेता इथाइल अल्कोहल होता, हाइड्रोजन क्लोराइड होता, वट एवर कुछ और होता, कुछ भी होता, अगर उसको भी उसके बॉइलिंग पॉइंट पर रख दिया जाएगा तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी प्योर फॉर्म में यही होगा। यानी कि किसी भी लिक्विड को अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पर रख दिया जाए तो बनने वाला वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से हमें ये पता चल चुका है पी नॉट का मान कितना हो जाएगा, तो पी नॉट हो जाएगा 760 mm ऑफ Hg। ठीक
ठीक है। अब आपको निकालना है मोलालिटी। तो याद करो तुम लोगों को बताया था, डायरेक्ट बताया था मोलालिटी के बारे में। और चूंकि यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर 760 था प्योर फॉर्म में, घटकर 750 हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, एक सॉलिड सॉल्यूट है। और जिनको ये पता नहीं है ग्लूकोज सॉलिड सॉल्यूट है या नहीं है, आपको देखने में लग रहा होगा यहाँ वेपर प्रेशर घट गया, पहले 760 था 750 हो गया। इट इज ऑब्वियस अ केस ऑफ RLVP। आप लगाएं रॉल्स लॉ ऑफ RLVP। रॉल्स लॉ किसका बच्चों, RLVP का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं मोलालिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला मैंने बताया था। एक तो बताया था पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज टू मोल फ्रैक्शन, नहीं लगाना है यहाँ पे। फिर बताया था मैंने पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस बराबर मोल ऑफ सॉलिड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, वो भी नहीं लगाना है। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है मोलालिटी का जो मैंने पढ़ाया था बच्चों। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मैंने बताया था पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एकदम याद करके रखें। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट तो है ही, और फॉर्मूला याद रखने पे आपका जो सिस्टम है आपका बहुत आसान हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है एकदम आप एकदम फटाफट लगाइए और आप आंसर लाइए। बस क्वेश्चन को समझना है और काम करना है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का जो इंटरेस्ट है, जो उसका जो फ्लेवर है, उसका कैलकुलेशन ही है। आप जितने अच्छे से उसका कैलकुलेशन समझ पाते हैं वही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रांग बना सकता है। बनाने को तो हर लोग फिजिकल केमिस्ट्री बना लेंगे, लेकिन आपका अप्रोच ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सपर्टाइज करता है। ठीक है, आपका अप्रोच आपको सबसे अलग करेगा। ठीक है बच्चों, तो अप्रोच अच्छा होना चाहिए। बनाना, क्वेश्चन बनाने के लिए एक पन्ना मैंने इस्तेमाल कर लिया, 10 मिनट मैंने ख़राब कर लिए, वो काम नहीं करेगा। आपको डायरेक्ट काम करना है। आप जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखोगे, समझ में आ गया है सीन क्या है, डायरेक्ट ये लिखोगे और सारा डेटा खटाखट यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो पी नोट का मान मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 760 और यहाँ पे 750 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 10 अपॉन 750 इंटू 1000। अब बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज क्वाइट क्लियर, इट इज वाटर, सो इट इज 18। अब इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो है आपको इतनी आ ही जानी है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.74 m आ ही जाएगा। ठीक है, चल लो भाई। तो इसमें दो क्वेश्चन थे, एक तो मोलालिटी था, एक मोल फ्रैक्शन था। अब देखो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो याद करो मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने रॉल्स लॉ फिर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप फिर से लिखते हैं। नाउ मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मुझे पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है मुझे। तो सॉल्यूट बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, ये फॉर्मूला है। अब खटाक से फॉर्मूला लगा लें, तो पी नॉट कितना हो जाएगा आपका 760 750 10 और 10 अपॉन आ गया आपका 760, दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 676। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ ही जानी है 0.013, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था कि अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस अप्रोच से आगे चलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। जो जो बच्चे ये सोच रहे होंगे वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो जान था वो ये था। और एक बात और था, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला किसने किसने लगाया, वही बहुत बड़ी बात है। तो जो बच्चे ने इस तरह से सोचा है वो ज़रूर बताएं कि सर मैंने इस तरह से सोचा, और बहुत अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मच यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन 50 ग्राम वाटर। ठीक है, आपके पास यूरिया का मास निकालना है, वेट ऑफ यूरिया इज आस्क्ड, और इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60 होता है। ये याद भी रखो, क्वेश्चन में दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर याद रहे ज़्यादा अच्छा है। शुड बी डिजॉल्व इन 50 ग्राम वाटर, आपको वेट ऑफ वाटर दिया है, वाटर इज एज अ सॉल्वेंट ऑब्वियसली 50 ग्राम है बच्चों। सो दैट इट्स वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। तो भाई यहाँ पे आ गया रिड्यूस्ड बाय। अब इस बाय का मतलब रिड्यूस्ड बाय 25% का मतलब इतना परसेंट से घट गया। यानी कि इसका क्या मतलब समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे लेट पी नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 100, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 25 रिड्यूस्ड बाय 25 से घट गया, यानी कि 100 माइनस 25
25 से घट गया। अगर ये होता रिड्यूस्ड टू 25 तो डायरेक्ट मैं 25 लिख देता, लिखा हुआ रिड्यूस्ड बाय 25 तो मैंने 25 घटा दिया मैंने यहाँ पे। अब तो यहाँ के आ गए आपके 75, ये अच्छी बात हो गई। तो कहते हैं कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नाउ इट इज सो इजी। तो अपने को पहले मास ऑफ यूरिया निकाल लें। तो मास ऑफ यूरिया निकालने के लिए मैंने तुमको पहले ही बताया, वेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या था, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस लगा लो। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, सारे रॉल्स लॉ से ही बनेंगे, एक ही मंत्र है जो सब जगह लगाना है ना भाई। सॉलिड इन लिक्विड का क्वेश्चन हो और वेपर प्रेशर से पूछा जा रहा हो तो एक ही उपाय है RLBP का लॉ, और कोई उपाय नहीं है आपके पास, एक ही यही उपाय है। बस समझ जाना है कि भैया ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है या फिर सॉलिड सॉल्यूट है या फिर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी कहीं भी तरह से आपको सिग्नल मिल जाना चाहिए कि भाई कुछ हो रहा है इस तरह का। तब खटाक से क्या कर लो, आपके पास तीन फॉर्मूला बेसिकली है, एक तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस बराबर मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, और एक हो गया मोलैलिटी बराबर पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। बस इसी तीन फॉर्मूले पे पूरी रॉल्स लॉ टिकी हुई है, ठीक है। इतना के बाद आपका लेवल 1 तो खत्म हो गया। इसके बाद जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में केस स्टडी कराया था, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको श्योर शॉट बनेंगे ही, बस थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देते जाएं, ठीक है। अभी तो मैं लेवल 1 पे काम कर रहा हूँ, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियस मैं हायर लेवल पे क्वेश्चन सेट करूँगा। 5 क्वेश्चन फिर मैं देने वाला हूँ, तो 5-10 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल, जेई लेवल, एडवांस लेवल तक आपका मैच कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स ऑफ RLVP कर लें। तो कौन सा लगा दें, चूंकि मुझे मास पूछा जा रहा है तो मैंने कहा था मास जब भी पूछ ले तो यही उपाय है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस, खटाक से लगा लो, ये सबसे अच्छी उपाय है। तो मोल ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कर दो, वेट ऑफ यूरिया बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया मल्टीप्लाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ वाटर। अरे वही तो हो गया, मोल ऑफ यूरिया बाय मोल ऑफ वाटर, एक ही चीज़ है। तो अब खटाक से देख लें यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस का मान कितना हो जाएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस का मान कितना है, तो 100 माइनस 75 25, और पी एस का मान कितना हो जाएगा 75। यूरिया का मास तो हमें निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60 है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 होता है, वेट ऑफ वाटर 50 है। अब यहाँ से खटाक से W निकाल लो भाई, कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। तो 25 3 जा 75, तो 1/3 इंटू 60 इंटू 50 बाई 18। आई थिंक आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर आ ही जाना है, नो डाउट। तो इसको सॉल्व कर लें, तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे 55.56 ग्राम आ ही जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें एक और टेल क्वेश्चन है, क्या मोलैलिटी भी अपने को निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ यार। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000। फॉर्मूला लिखो, अभी प्रैक्टिस सेशन में आप चल रहे हो, फॉर्मूला लिखो, बार बार फॉर्मूला लिखो, जब भी क्वेश्चन बनाओ फॉर्मूला जरूर लिखो। तो ये फॉर्मूला है ना, आपको आपके हाथों को भी याद होता है, ठीक है। दिमाग को तो याद होता ही है, हाथों को भी याद होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट माइनस पी एस, तो पी नॉट तो अपने को पता है, पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा 25, अब पी एस हो गया आपका 75 इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 18। तो 25 3 जा हो गया आपको, तो 1000 बाय 3 इंटू 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ ही जाएगा। आंसर दिया हुआ 18.52 आ ही जाना है, नो डाउट, ठीक है बच्चों। इस तरह से देखा आप लोगों ने, मैं डायरेक्ट कॉन्स फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो शुरुआत करना होता है, बहुत बच्चे जो शुरुआत ही करते हैं मोल फ्रैक्शन से, कि डायरेक्ट वही एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, दैट इज नॉट द वे। आपको समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला आपको लेस कैलकुलेशन के रास्ते पे ले जाएगा। नाउ द लास्ट वन, द फिफ्थ क्वेश्चन is vapor pressure of carbon disulfide at 320 Kelvin is 854 mm of Hg.
तो वेपर प्रेशर कार्बन डाइसल्फाइड का दिया हुआ है, तो प्योर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि पी नॉट की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 854 mm ऑफ Hg। ठीक है बच्चों। अब कहता है सोल्यूशन ऑफ 3 ग्राम सल्फर इन 150 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड हैज वेपर इक्वल टू 849 mm ऑफ Hg, यानी कि वेपर प्रेशर घट चुका है और घट के सोल्यूशन बना का जो वेपर प्रेशर है कितना हो गया 849 mm ऑफ Hg। और इस सोल्यूशन को तैयार करने में क्या लग गए हैं, कार्बन डाइसल्फाइड लगा है आपका, तो कार्बन डाइसल्फाइड का वजन आपका कितना हो गया 150 ग्राम और सल्फर लिया गया है। सल्फर का जो आपको सल्फर का फॉर्मूला यहाँ पूछा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सल्फर। तो सल्फर कितना होता है, सल्फर के बारे में बता दो तुम लोग बच्चों। तो सल्फर जो होता है, सल्फर के दो फॉर्मूला बेसिकली यूज होते हैं, या तो S यूज होता है या तो S8 यूज होता है। एक्चुअली स्टेबल तो S8 होता है रूम टेम्परेचर पे, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप डायरेक्ट कुछ मत लिख देना भाई सल्फर पूछा तो S8 ही आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं हो भाई, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे, लेकिन बेसिकली मोर चांसेस होते हैं S8 आने के ही। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो एक काम करें, सल्फर का एक फॉर्मूला बना दें SN। अब n का मान अगर 1 आ गया तो ये आंसर हो जाएगा, और s का मान अगर n का मान अगर 1 आया तो ये आंसर हो जाएगा, और n का मान अगर 8 आ गया तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो वेट ऑफ सल्फर निकलना है, तो वेट ऑफ सल्फर कितना दिया गया है 3 ग्राम। अब लगा लें फिर वही से फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा रहेगा वो वेट वाला। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फिर से लिख सकते हैं क्या, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल्स टू weight of sulfur by molecular weight of sulfur into molecular weight of carbon disulfide by weight of carbon disulfide। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो पी नॉट माइनस पी एस कितना हो जाएगा, तो 54 49 डिफरेंस आ जाएगा आपका 5 का, 5/849 है ना बच्चों, इज इक्वल टू वेट तो आपको पता है कितना है, सॉल्यूट का 3 है, मॉलिकुलर वेट आपको निकाल लेते हैं, आप लोग निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का, और मॉलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड CH2 तो ये हो गया 12 और 64 32 इंटू 2 64 आ जाएगा 64 66 76 76 अपॉन वेट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कितना है 150। तो यहाँ से बच्चों तो मॉलिकुलर वेट आपका निकल जाएगा, तो मॉलिकुलर वेट आपका हो गया 3 इंटू 76 बाय इंटू 849 इंटू 849 बाय हो जाएगा 5 इंटू 150, तो ये हो जाएंगे आपके पास। तो ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई मॉलिकुलर वेट ऑफ क्या बच्चों, सल्फर। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्फर को कैसे लिख सकते हैं, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो सल्फर का 32 इंटू n, तो इसका जो मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा 32n। तो इसके जगह हम लोग, हमको तो n निकालना था, मुझे n हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं 32n डायरेक्ट लिख करके यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 76 इंटू 849 बाय 5 इंटू 150। अब इसको n निकालना है, तो n निकालेंगे, उसको सॉल्व कर लो भाई, इसको कैलकुलेट करके इससे डिवाइड कर दो 32 से। आई थिंक इसका आंसर 8 आना है, 8 आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि टोटल 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, इसमें छोटी छोटी बात मैंने खासकर बताई, एक परसेंटेज वाली बात बताई कि टू और बाय से क्या डिफरेंस हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट, ये 3 चीज़ निकालने के लिए आपको 3 तरह से फॉर्मूला आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तब तक के लिए धन्यवाद।